जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ ट्रिक बाय उपेंद्र पर। तो भाई जो है अभी हमने जो है 1-1.5 मिनट की वीडियो बना ली थी, लेकिन उसमें कुछ प्रोसेस जो है ऐसी हो गई थी कि जो है वीडियो कट हो गई। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे क्लास 12 के लिए फिजिक्स, और चैप्टर नंबर 1 जो हमने बना था। और हमने कहाँ तक की बात कर ली थी, इसमें यहाँ तक की बात कर ली थी, लेकिन अब जो है इंट्रोडक्शन इसका हमें दोबारा बताना पड़ेगा। क्या हुआ। हाँ, एक बात और, आप लोगों ने अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहां पर आपको इस चैप्टर के पूरे चैप्टर के पीडीएफ जो है वहां पर आपको मिल जाएगी। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अपना जो टॉपिक का नाम है मेरे भाई, वो है स्थिर वैद्युत की। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। रेस्ट, स्टैटिक्स का मतलब क्या है? रेस्ट। स्थिर का मतलब क्या है? रुका हुआ। वैद्युत का मतलब है आवेश। मतलब कि इस चैप्टर में हम रुके हुए आवेश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है जी। अब ये क्या था, एक अनुभव था कि जो छोटी छोटी वस्तु है वे क्या होते हैं, जब हम उनको रगड़ते हैं, जब हम किन्हीं भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो वे छोटी छोटी वस्तुओं को क्या करते हैं? आकर्षित करने लगते हैं। जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपने जो लिया होगा, जब आप स्केल से अपने स्केल को जो है सर में रगड़ते हो तो क्या कहते हैं, छोटी छोटी वस्तु जो टुकड़े होते हैं कागज के, उनको आकर्षित करने लगते हैं। तो ये क्या था भाई, एक अनुभव ही था। लेकिन उन्होंने देखा, एक यूनानी दार्शनिक थे, थेल्स, जिनका नाम था यूनानी दार्शनिक थेल्स थे। उन्होंने 2500 ईसा पूर्व, मतलब कि 2500 साल पहले की बात है, उन्होंने देखा। यूनान के रहने वाले थे दार्शनिक, मतलब देखने वाले थेल्स थे भाई, वैज्ञानिक कह लो। ठीक है, कि जब दो वस्तुओं को जो है आपस में रगड़ा जाता है तो जो है हल्की हल्की वस्तुओं क्या करती है? आकर्षित करती है। तो यहाँ पर आवेश की डेफिनेशन आप लोग किस प्रकार से लिख सकते हो? आवेश की डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हो, क्या होता है कि अंबर, कोई अंबर होता है। जब हम अंबर को, एक बार समझ लो, जब हम अंबर को गर्म कपड़े से रगड़ते हैं, गर्म कपड़े से रगड़ते हैं, तो उसमें हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। क्या? जब अंबर को जब अंबर को गर्म कपड़े से रगड़ते हैं, जब अंबर को गर्म कपड़े पर रगड़ा जाता है, गर्म कपड़े पर रगड़ा जाता है, तो उसमें हल्की वस्तुओं, तो उसमें क्या आपका हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है। इजी लैंग्वेज है, एक या दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगी। अब एक बात यहां पर आई कि अंबर, अंबर क्या है? अंबर है यूनानी भाषा, अंबर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ये किस शब्द का है? ये है यूनानी। ठीक है, यूनानी भाषा का एक शब्द है अंबर। अंबर को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार से जाने से पहले हम आवेश के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप इसको उतारो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम बात करते हैं आवेश। आवेश का हम क्या करेंगे? आज गर्दा उड़ाएंगे कि आवेश कितने प्रकार के थे। आवेश आपको पता है 2 प्रकार के थे, लेकिन वे कैसे आए? आवेश को जनरेट कैसे हुआ? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन, एक बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे। बेंजामिन फ्रैंकलिन वैज्ञानिक थे
जिन्होंने 1751 में 1751 या 50 के उसमें है, 1750 या 51 है, ठीक है जी, कंफर्म याद नहीं, 1750 या 51 में बताया कि आवेश आपके कितने प्रकार के हो, 2 प्रकार के हो। कौन कौन से? एक पॉजिटिव आवेश और एक नेगेटिव आवेश। लेकिन ये आवेश आए कैसे, हमें इसी तो बात पर चर्चा करनी है कि ये आवेश आए कैसे। तो ये आए इसलिए भाई, अब यहाँ पर हम आवेश का क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन जानने के बाद खल्लास करेंगे। जब हम 2 एबेनोइड की छड़ लेते हैं, कोई भी 2 एबेनोइड की छड़ लेते हैं और उसको किसी फलालेन पदार्थ से रगड़ देते हैं, फलालेन पदार्थ से रगड़ देते हैं, पर जब हम इनको रगड़ेंगे तो इनमें क्या होगा, आवेश उत्पन्न होगा मत, ठीक है। और जब हम ये काम इन्होंने किया, तो जब हम इनको पास में लाए ना, जब हम इनको रगड़ दिया, फलालेन जो 2 एबेनोइड की छड़ थी, एक एबोनेट की छड़ ये मान लो और एक एबोनेट की छड़ ये मान लो, इसको भी हमने किससे रगड़ दिया, फलालेन से रगड़ दिया, और इसको भी हमने किससे रगड़ दिया, फलालेन कोई पदार्थ था उससे जो हमने इसको रगड़ दिया। और जब हम इनको पास लाए तो ये क्या होगा, एक तरफ एक इस तरफ बाजेगा और एक इस तरफ बाजेगा। तो उन्होंने देखा है तो यार गलत हो गया काम, तो फिर ये दोबारा से किसी और चीज पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। वो क्या था, फिर इन्होंने क्या किया, कांच की छड़ ली, क्या ली, कोई कांच की छड़ ली और इसको किससे रगड़ा, सिल्क से रगड़ा, किससे रगड़ा, सिल्क से इसने जो है इसको रगड़ दिया। तो कांच की छड़ ली और सिल्क से रगड़ दिया, तो फिर इनमें क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। आवेश उत्पन्न होने के बाद क्या हुआ, ये दोनों भी क्या हो गए, एक दूसरे के अपोजिट भागने लगे। फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा कि क्यों ना मैं एक छड़ इसके लिए आऊं और एक छड़, भाई अगर मैं एक छड़ इसकी ले आऊं और एक छड़ क्या ले आऊं, कांच की ले आऊं, तो देख ले क्या बात बन जाती है। मान लो ये क्या है, एबोनोइट की छड़ है, और मान लो क्या है, कांच की छड़ है। तो जब ये आप यहाँ पर इन्होंने रख दिए और जब इनको पास लाए, मतलब जितने पास आएंगे, तो इन्होंने क्या किया, अट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया कि ये इसके तरफ अट्रैक्शन होने लगा और इसका अट्रैक्शन इसके तरफ होने लगा। इन्होंने क्या कि भाई काम बन गया, काम जो है बन गया। तो फिर इन्होंने बताया कि जो आवेश होते हैं आपके, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आवेश आपके 2 प्रकार के हो, कौन कौन से, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। कितने प्रकार के भाई, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। फिर उन्होंने बताया कि आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, आवेश को हम क्यों से प्रदर्शित करते हैं। फिर उन्होंने आवेश के बारे में जानकारी जान लो भाई। आवेश क्या है, अदिश राशि है, आवेश क्या है, अदिश राशि है। फिर आवेश का मात्रा क्या हो, कूलाम, जिसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। आवेश की विमा क्या होती है, एटी, ठीक है जी, एटी। और क्या बचा भाई, और इसमें आवेश के बारे में क्या बचा, आवेश के बारे में और कुछ नहीं बचा, सिर्फ आपको यही याद रखना है, इतना प्रोसेस था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फिजिक्स इस तरह की आपको जो है करा देंगे यूट्यूब चैनल पर कि जो है आप जो है बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा कहते नहीं, 65 प्लस ही 70 मार्क से जो है 65 प्लस पढ़ कर ही आओगे, ठीक है। तो वही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।